नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अशोकनगर जिले की नई सराय और जबलपुर में विशाल जनसभा। हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की और उस यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। इस दौरान मैं मध्य प्रदेश से भी निकला और मैं किसान से मिला, माताओं बहनों से मिला, युवाओं से मिला और सड़क पर उतरकर देश की गहराई से समझने का मुझे मौका मिला। इस यात्रा ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया और एक नई दृष्टि दी। मैं जब युवाओं से मिलता था तो मुझे एहसास होता था कि युवाओं में बहुत शक्ति है, बहुत ही हुनर है, लेकिन फिर भी इन युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने आज अशोकनगर और जबलपुर में आयोजित कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि अगर इस देश में 50% ओबीसी तो सरकार चलाने में भी 50% ओबीसी की भागीदारी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में 15% आदिवासी हैं तो देश और प्रदेश को चलाने में 15% आदिवासियों की भागीदारी होना चाहिए। श्री राहुल गांधी ने कहा कि मैंने एक सरकार को करीब से देखा है और जानकारी है। श्री राहुल गांधी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए है तो आदिवासी अफसर केवल 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। इसके लिए हमने तय किया है कि अगर हमें ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी का सही आकलन करना है और उनकी हिस्सेदारी तय करना है तो जाति जनगणना कराना बहुत आवश्यक है और तभी सभी वर्गों को सरकार चलाने में हिस्सेदारी मिल पाएंगी। आज ओबीसी युवा इसलिए भटक रहा है क्योंकि उनकी सरकार चलाने में भागीदारी नहीं। श्री राहुल गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तो हमने किसानों को छत्तीसगढ़ की नींव बनाया और छत्तीसगढ़ में किसान की धान को 2500 रुपए में खरीदने का काम किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को आपकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। श्री राहुल गांधी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में किसानों मजदूरों को उनके खाते में सीधा पैसा दिया। उनके द्वारा पैसों का उपयोग छोटे व्यापारियों, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उपयोग में लिया गया। उन्होंने किसानों से पूछते हुए कहा कि क्या आपको फसल बीमा योजना का पैसा मिला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तरह किसानों और छोटे व्यापारियों को प्रदेश की नींव बनाने का काम करेंगे। श्री राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम किसानों का कर्ज माफ करने का भी काम करेंगे। पहले भी 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। हमने 100 यूनिट फ्री बिजली, 2600 रुपए क्विंटल गेहूं और 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य और इसे बढ़ाकर 3000 तक करने का काम करेंगे। राजस्थान कांग्रेस सरकार ने 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया है और मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर हम यहां भी देंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हमने महिलाओं को 2000 रुपए महीने देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार आने पर 1500 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। श्री राहुल गांधी ने कहा कि हम आदिवासियों को आदिवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि आदिवासी का पहला हक जमीन और जंगल पर है। जल जंगल जमीन पर पहला हक आदिवासी का होना चाहिए। इसलिए हमने आदिवासियों की सुरक्षा के लिए पैसा कानून लाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अगर आदिवासियों के बच्चे कोई सपना देखते हैं तो उन्हें पूरे करने का काम हमारी सरकार करे। श्री राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ होगा, तो हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर पहली कैबिनेट मीटिंग में करके दिखाया। उन्होंने कहा, जनता से पूछते हुए कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने अपने वादे पूरे किए हैं। कहाँ था 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या किसी को रोजगार मिला है। कहा था कि नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, क्या काला धन मिटा है। उन्होंने कहा था कि खातों में 15 लाख आएंगे, क्या आपके खाते में 15 लाख आए हैं। सभा के अंत में उन्होंने कहा कि मैंने यात्रा में तय कर लिया था कि देश और प्रदेश में जाति जनगणना तो होकर रहेंगी, भारत के सभी नागरिकों के साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि 17 तारीख को जब आप मतदान करने जाए तो कांग्रेस के वचन पत्र को ध्यान में रखकर कांग्रेस को मतदान करें और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करें। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। भारत जोड़ो यात्रा
4,000 किलोमीटर हम पैदल चले। कन्याकुमारी से बारिश में, गर्मी में, कश्मीर की बर्फ में हम हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए चले। रास्ते में मध्य प्रदेश से भी निकला। लाखों लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, किसानों से मिला, युवाओं से मिला, माताओं बहनों से मिला और देश को गहराई से, बिल्कुल पास से, सड़क से मैं देख पाया। और इस यात्रा ने मुझे बदल दिया। एक दूसरी दृष्टि से, एक नए तरीके से मैं इस महान देश को देखने लगा। 2-3 सवाल मेरे दिमाग में थे। मैं अपने आप से इस यात्रा पे पूछ रहा था। पहला सवाल यह था कि ये करोड़ों लोगों का देश लाखों करोड़ों युवा हैं, इतनी ऊर्जा है, इतना डायनामिज्म है, इतनी शक्ति है, मगर इन युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? जहां भी मैं गया, किसी भी युवा से मैं पूछता, भाई क्या कर रहे हो? काम नहीं है, बेरोजगार हूं। क्या पढ़े? इंजीनियर बनना चाहता था, इंजीनियरिंग मैंने की। डॉक्टर बनना चाहता था, मेडिकल पढ़ाई की। आज क्या कर रहे हो? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, चुप हो जाते थे, मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। और फिर कहते थे नहीं राहुल जी बेरोजगार है। तो मेरे दिल में, दिमाग में यह सवाल उठा कि इतने लोग बेरोजगार क्यों हैं? इसका कारण क्या है?